अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी हो आइए अब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास है मुसद्दस हारिस इंतखाब। ये नज़म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ठीक है, ये मुसद्दस हैयत के अतबार से ये मुसद्दस है और मुसद्दस आपको पता है कि 6 मिसरों के बंद को मुसद्दस कहते हैं। आइए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी बथा, ठीक है, वादी मक्का पड़ी 400 यक बायक धूम जिसकी, कड़क और धमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबी नहा की, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। क्या उम्मियों ने जहां में उजाला हुआ जिससे इस्लाम का बोल बाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला। ज़माना में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक। हुआ गुलगुला नेकियों का बदू में, पड़ी खलबली कुफर की सरहदों में, हुई आतिश अफसोदा आतिश कदों में, लगी आग सी उड़ने साफ माबदों में। हुआ काबा आबाद सब घर उजड़कर, जमे एक जा सारे दंगल बिछड़कर। हर एक में कदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सिराब होकर। गिरे मिसलिश परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर के हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना इसे माल समझो। हर एक इल्म के फ़न के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो। फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। ये हमवार सड़कें ये राहें मुसफ़ा, दो तरफ़ा बराबर दरख्तों का साया। निशा जा बिजा मीलो फरसिफ के बरपा, सरे रह कुएँ और सराही मुहैया। उन्हीं के हैं सब ने ये चरबे उतारे, इसी काफ़िले के निशां हैं ये सारे। ठीक है, ये नज़म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ठीक है, तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला बंद देख लें, मुसद्दस है कि घटा, ठीक है, एक पहाड़ों से बथा के उठी वादी मक्का, पड़ी 400 चारों तरफ यक फ़ौरन यक बा यक फ़ौरन, धूम जिसकी शोहरत, ठीक है, कड़क और धमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस कहते हैं हस्पानिया का सब दरिया, तो गंगा पे बरसी हिंदुस्तान का दरिया कहते हैं, रहे इससे महरूम आबी नहा की, ठीक है, पानी में रहने वाले और खुश्की में रहने वाले, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। ठीक है, इस नज़म में मुसलमानों के अरूज और ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। मौलाना हाली कहते हैं कि मक्का की पहाड़ियों से एक घटा उठी और देखते ही देखते इस दुनिया के कोने कोने में बरस कर धूम मचा दी। मतलब ये कि मक्का मौज़मा से इस्लाम की रहमत और बरकत की घटा उठी और उसने तमाम दुनिया को अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दिया। ठीक है, कड़क और धमक दूर दूर उसकी पहुंची, कड़क और धमक उसकी जो थी वो चमक धमक थी वो दूर दूर तक जा पहुंची थी। इसने सारी दुनिया को और इससे सारी जो दुनिया थी वो सैराब होती। ये घटा एक तरफ तो स्पेन के दरिया और टैगस पर गरजी थी और इसी से फैज़याब किया, और दूसरी तरफ ये घटा जो है वो हिंदुस्तान के मशहूर दरिया गंगा पर बरसी और इसे अपनी रहमत और बरकत से माला माल किया। यानी पूरी दुनिया में जो है ये इसने अपनी रहमतों और बरकतों से पूरी दुनिया को फैज़याब किया। इस्लाम की रहमत की इस घटा ने किसी को महरूम ना किया, यानी पानी और खुश्की के रहने वाली मखलूक ने भी इससे फ़ायदा उठाया। इस तरह खालिक कायनात की खेती यानी हमारी दुनिया जो सूखी पड़ी थी उसको भी सैराब किया, यानी दौर जहालत का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका था। यानी अल्लाह ताला की रहमत जो थी वो सरसब्ज़ शदाब हुई हर तरफ, और यानी ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का ना ही नाम लेने वाले पैदा हुए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। किया उम्मियों ने जहां में उजाला, उम्मियों अनपढ़ ने, ठीक है, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव कश्ती को जा संभाला। ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलक के खालिस तौहीद। अरब के लोग जो थे वो ज़्यादातर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन इस्लाम के नूर ने इन्हें ऐसी रोशनी बख्शी कि इन्हें अनपढ़ लोगों ने सारी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैला दी थी। इन्हीं की वजह से दुनिया में इस्लाम का जो मर्तबा था वो बुलंद हुआ। मुसलमानों ने इस ज़माने के लोगों को पैगाम हक दिया। जो क्या पैगाम हक दिया? उन लोगों को जो पहले बुतों की पूजा किया करते थे, उन्होंने अरब और गैर अरब दोनों को बुतों से निकाला। अरब और अजम गैर अरब जो होते हैं, ठीक है, उनको उन बुतों से पाक किया। जो लोग बुराइयों के दलदल में फंसे हुए थे उन्हें नेकी की रास्ते की तरफ बढ़ाया और उन्हें उनकी दुनिया दुरुस्त की, ठीक है, और उनकी आखिरत को बेहतर बनाने का सामान भी किया।
उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, बुतों की पूजा छोड़ दो। इस तरह उन्होंने हर घर में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और जिसकी बदौलत घर से जो है वो तौहीद की सदाएं बुलंद होने लगी और लोग नेकी के रास्ते पर चलने लगे। तो और हर घर में अल्लाह ताला के हक़ के आवाज़ें जो है वो आवाज़ हक़ की सदा आने लगी थी। देखें, वाह गुलगुलो, ठीक है, शोर, नेकियों का बदू में बड़ी पड़ी खलबली, कुफर की सरहदों में खलबली घबराहट हुई, आतिश अफसुरदा उदास आतिश कदों में, ठीक है, जहाँ पूजा की जाती है आगी लगी हाक सी उड़ने सब माबदों में इबादत खाने, हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जिसे एक जा सारे दंगल मुकाबला बिछड़ कर शिकस्त देगा। ठीक है, इस्लाम की रोशनी से अरब की जाहिर कौम जो थी वो फैज़याब हुई थी। वो लोग जो जहालत की तारीकी में डूबे हुए थे उनमें नेकियों का शोर बरपा हुआ। ठीक है, और काफ़रों में एक हलचल पैदा हुई थी। लोग धड़ाधड़ मुसलमान होने लगे थे। इस्लाम की आमद से लोग पहले जो थे वो लोग आग की पूजा करते थे और इबादत आग की पूजा करने वालों की इबादत गाहें वीरान हो गई थी। दूसरे मज़ाहिब के जो इबादत खाने भी थे वो भी उजड़ गए थे। ठीक है, और अल्लाह ताला का जो घर था खाना काबा आबाद हो गया। कुफर के मज़हब को शिकस्त हुई थी और इस्लाम का जो था वो बोलबाला हो गया था। है एक महकदे से भरा जाके सागर, सागर कहते हैं प्याले को, महकदे शराब खाने। हर एक घाट से आए सैराब होकर, दरिया का किनारा घाट गिरे मिसल की तरह परवाना हर रोशनी पर गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर। ठीक है, गिरा में बांध लिया कि किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना। हुक्म पैगंबर का हुक्म। हिकमत दानाई एक गुमशुदा लाल है कि कीमती पत्थर समझो, जहाँ पाओ इसे अपना माल समझो। मुसलमानों ने अपनी शान शौकत के ज़माने में हर जगह से अपने इल्म की प्यास बुझाई। ठीक है, जहाँ जहाँ उनको इल्म मिलता रहा वो अच्छी बात को और उस इल्म को हासिल करते रहे। ठीक है, उन्हें जहाँ में अलूम व फ़नून के चश्मे में इनसे पूरा फ़ायदा हासिल किया। इसी तरह मुसलमान इल्म व फ़न के हर देहात से सैराब हो। ठीक है, और वो इनकी शम्मा की तरफ ऐसे बढ़ते थे जैसे परवाना जो है वो रोशनी की तरफ बढ़ता हो। और उन्होंने इन मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रमाण को पले बांध दिया और इस पर सख्ती से अमल किया कि हिकमत और दनाई मोमन की खोई हुई दौलत है, ये जहाँ मिले इसे अपना लो। इसका मतलब ये है कि हिकमत और दनाई की बात जहाँ से मिले इसे इख्तियार कर लेना चाहिए। हर एक इल्म के फ़न के जोया हुए वो तलाश करने वाले, हर एक काम में सबसे बाला हुए वे। ठीक है, बुलंदतर फलाहत खेती बाड़ी में मिसल लो यकता हुए वो जिसकी कोई मिसाल ना हो। सियाहत में मशहूर हुए वो, सैर व तफरी में हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत। ठीक है, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। इस फन में शायर जब मुसलमान अपने ये कह रहा है कि मुसलमान अपने दिल में इल्म फ़न की सच्ची लगन रखते थे। वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्म फ़नून सीखे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इल्म फ़नून सीखे थे, उसकी तलाश में वो रहते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वो अमल करते थे कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान फ़र्ज़ है। इसी तरह वो हर शोबे ज़िंदगी में दूसरी कौमें पर बरतरी ले गए। ज़राअत और खेती बाड़ी के मैदान में भी मुसलमानों ने हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम दिए। और इसी तरह सैर व सियाहत के लिहाज से भी उन्होंने दुनिया में अपनी नामवरी हासिल की। जिस तरह इब्ने बतूता एक नामवर मुस्लिम सियाह थे। फ़न तामीर में भी मुसलमानों ने फिर शानदार तरक्की हासिल की। मुसलमानों ने तिजारत के मैदान में भी एक काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। तिजारत और कारोबार के बेहतरीन असूलों को उन्होंने फ़रोग़ दिया और दुनिया की दूसरी कौमों ने मुसलमानों से तिजारत करने के तरीके भी सीखे थे। ठीक है, ये हमवार सड़कें, ये राहें मुसफ़ा पाक साफ़, वो दो तरफ़ा बराबर दरख्तों का साया, निशान जा बजा मीलो फरसी के बरपा। ठीक है, फासले के निशान थे जगह जगह, सरे रह कुएँ और सराहें भराई। ठीक है, रास्ते में कुएँ और सराहें भराई थी। ठीक है, के मुसाफिर खाने बनाए थे, उन्हीं के हैं सब ने ये चरबे उतारे। चरबे नकल को कहते हैं, इसी काफ़िले के हैं निशान ये सारे। ठीक है, और आखिरी बात में शायर ये कह रहा है कि मुसलमानों ने ज़राए दराफ्त के बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए कि मुसलमानों ने हर कदम में हर इल्म को सीखा। ठीक है, फिर उसको अपनाया और तरक्की की राहें हमवार की थी। ठीक है, साफ़ सुथरी सड़कें तामीर की थी। मुसलमानों ने सड़क के दोनों जानिब जो थे वो ऊंचे ऊंचे दरख्त लगाए जो सफ़र करने वालों के लिए साया करने का सबब बने थे। ठीक है, जिससे उनका सफ़र आसान हो जाता था। रास्ते का अंदाज़ा लगाने के लिए जगह जगह जो है वो सफ़र की पैमाइश के निशानात लगाएं। सड़कों के किनारे कुएँ खुदवाए जिनका ठंडा और मीठा पानी मुसलमानों के लिए राहत का बायस बनता है। ठीक है, इसी तरह जगह जगह जो है मुसाफिरों के आराम के लिए सराहें बनवाई थी। दौरान सफ़र ये सराहें घर जैसा माहौल फराहम करती थी। आज मुसलमानों ने रफ़ाए आमा के लिए भी बहुत से काम किए और आज जो दूसरी कौमों ने जो तरक्की की है उसकी बुनियाद मुसलमानों के असूल थी।
वो मुसलमानों की अजीम रवायात की नकल करते रहे। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों की इन तमाम अजीम रवायात को नकल करके ही तरक्की की राह पर गामजन हुई हैं। मुसलमानों को देख देख कर और उनके बताए हुए असूलों को अपनाकर वो तरक्की के दौर में शामिल हुए, मगर अफसोस कि हम अपने आबा अजदाद की शानदार माजी को फरामोश कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम दुनिया के से बहुत पीछे रह गए। ठीक है, इस नज़र को आपने पढ़ना और इसकी तशरीह अपनी नोटबुक पे लिखनी है।